नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों तमाम देशों ने अपने यहाँ वीज़ा फ्री एंट्री खोल दी है। भारत के तमाम लोग इन देशों की यात्रा करने लगे हैं। ये देश पर्यटन के गंतव्य हो उठे हैं, खास तौर से भारत के लोगों के लिए। लोगों को लगता है कि वीज़ा फ्री एंट्री होने से उनकी यात्रा सस्ती हो गई है। अब उनको वीज़ा फीस नहीं देनी पड़ेगी, वीज़ा के प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन लोग ये भूल गए हैं कि वीज़ा फ्री एंट्री के तुरंत बाद एयरलाइंस ने अपने किराए बढ़ा दिए हैं, वहाँ के होटलों ने अपने रेंट बढ़ा दिए हैं और इसी के साथ साथ वहाँ जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, अगर उसको प्राइवेट तौर पे आप इस्तेमाल करते तो उनके भी रेट 2-3 गुना बढ़ चुके हैं। यानी वीज़ा फ्री एंट्री के बहाने अगर आप किसी देश की यात्रा करना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जेब ज़्यादा ढीली होगी। थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे कई देशों ने टूरिस्टों के जरिए अपनी कमाई बढ़ाने के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। टूरिस्ट खुश हैं कि अब पैसा बचेगा, वीज़ा फीस नहीं लगेगी। लेकिन ये जान लीजिए कि वीज़ा फीस बचाने की खुशी बेकार है, क्योंकि टूरिस्टों की जेब काटने में एयरलाइंस और होटल वाले जुट गए हैं। फ्लाइट किराए दुगने से ज़्यादा हो गए हैं। यह जान लीजिए कि फ्लाइट के किराए में 50 से 100% तक की बढ़ोतरी पाई गई है। जब से थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया जैसे लोकप्रिय नज़दीकी अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों में भारतीय यात्रियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की घोषणा हुई है, तब से ही ये किराए बढ़े हैं। इस छुट्टियों के मौसम में दिल्ली फुकेट इकोनॉमी रिटर्न का किराया 50,000 रुपये से शुरू हो रहा है, जबकि कुछ महीने पहले यह औसतन 30,000 रुपये था। इसके विपरीत दिल्ली और लंदन का किराया आज 70,000 रुपये है, जबकि यह पहले 90,000 रुपये था। यानी साफ मतलब है कि जहां वीज़ा फ्री एंट्री हुई वहां किराया महंगा और जहां वीज़ा फ्री एंट्री नहीं हुई वहां किराया सस्ता कर दिया गया। वीज़ा फ्री देशों में होटल के कमरों का किराया 20 से 25% तक बढ़ गया है। छुट्टियों के मौसम के लिए होटल बुकिंग दोगुनी हो गई है। हवाई किराए में 40 से 50% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में औसत दैनिक दरों में 12 से 15% की वृद्धि देखी जा रही है। बढ़ती मांग के आधार पर और भी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। मौके का फायदा उठाने के लिए एयरलाइंसों ने अपने ट्रिप की संख्या बढ़ा दी है। अभी 1 महीना नहीं हुआ कि भारतीयों के लिए थाईलैंड में वीजा फ्री एंट्री शुरू हुई, लेकिन इसी बीच थाईलैंड जाने वाली एयरलाइंस ने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। एयर इंडिया ने पहले ही दिल्ली से फुकेट के लिए उड़ानों की घोषणा कर दी है, जो इस सप्ताह हफ्ते में 4 बार चलेगी। अगले महीने दैनिक फ्लाइट तक बढ़ जाएगी। एयरलाइन ने हाल में कोलकाता से बैंकॉक के लिए उड़ानें शुरू कर दी हैं। यात्रियों को बैंकॉक से आगे ले जाने के लिए बैंकॉक एयरवेज के साथ समझौता किया गया है। इंडिगो अगले साल क्रमशः 5 जनवरी 28 फरवरी से मुंबई और बेंगलुरु से फुकेट के लिए उड़ानें जोड़ रहा है। इससे इंडिगो की मुंबई फुकेट फ्रीक्वेंसी मौजूदा 7 से बढ़कर 13 प्रति सप्ताह हो जाएगी और एयरलाइंस फुकेट से एक और रूट शुरू करेगी। इंडिगो की भारत से थाईलैंड की यात्रा के लिए 46 उड़ानें सप्ताह में थी, जिसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर के अब 56 कर दी गई है। इंडिगो का यह आंकड़ा थाई एयरवेज के बाद दूसरे नंबर पर आता है। थाई एयरवेज 68 उड़ानें प्रति सप्ताह ऑपरेट करती है। 23 दिसंबर से शुरू होने वाले नए साल के पहले दिन लौटने वाले लंबे वीकेंड के लिए मुंबई और दिल्ली से उड़ानें 50,000 रुपये से अधिक में बिक रही हैं, जबकि यह टिकट कभी भी 25,000 रुपये से ऊपर नहीं गया। वीज़ा फ्री एंट्री का असर घरेलू टिकटों पर भी साफ दिख रहा है। इसलिए इस बीच अगर आप कहीं यात्रा प्लान कर रहे हो तो सोचिए कि जो लोग वीज़ा फ्री एंट्री एंजॉय करने जा रहे हैं उनका भी व्यय भार जाने अनजाने आपको वहन करना पड़ रहा है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।